भगवान महावीर स्वामी ने 8 कर्मों को कैसे क्षय किया। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने कैसे क्षय किया। ज्ञानावन्य कर्म को ध्यान से क्षय किया। जितना हम ध्यान करते हैं, आत्मा की ओर बढ़ते हैं, हमारा ज्ञानावन्य कर्म क्षय होता है। दशनावन्य कर्म को निद्रा त्यागी, यानी जितने जितनी हम नींद कम लेते हैं, कम सोते हैं, तो उतना हमारा दशनावन्य कर्म क्षय होता है। वेदनीय कर्म को 22 परिसह से जीता। 22 परिसह को सहन करने से वेदनीय कर्म क्षय होता है। साता असाता, अनुकूल अनुकूल प्रतिकूल, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें हम संभाव रहते हैं, तो हमारा वेदनीय कर्म क्षय होता है। मोहनीय कर्म को घर परिवार छोड़कर क्षय किया। हम जितने परिवार के प्रति, अपनों के प्रति जितना हम आसक्ति कम रखेंगे, उतना ही हमारा मोहनीय कर्म जल्दी क्षय होगा। आयुष्य कर्म को भर जवानी में दीक्षा ले ली, यानी जवानी में ज़्यादा धर्म ध्यान करते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, श्रावक व्रत साविका व्रत अंगीकार कर लेते हैं, तो हमारा आयुष्य कर्म क्षय होता है, यानी भव भ्रमण कम होने लगता है। नाम कर्म को उपसर्ग सहन करके क्षय किया, यानी हमारे पास कितने भी उपसर्ग आए, कैसी भी परिस्थिति हो, उसको हम संभाव से सहन कर लेते हैं, तो हमारा नाम कर्म का क्षय होता है। गोत्रीय क्रम को क्षय किया, अनार्य देश में विचरण करके। अनार्य देश में धर्म की जो वर्णन है, धर्म की चर्या है, उनको नहीं जानते थे, तो उनको देखकर उनके ऊपर बहुत पत्थर वत्थर सब कुत्ते भी छोड़ देते, फिर भी उन्होंने संभाव से सहन किया। सहन करके गोत्र कर्म का क्षय किया। अंतराय कर्म क्षय किससे होता है? तपस्या और अभिग्रह करने से। हम जितनी जितनी तपस्या करते हैं, कोई तपस्या करके अभिग्रह करता है, तो उससे अंतराय कर्म हमारा क्षय होता है। इस तरह से 8 कर्म को क्षय करने की टेक्निक है। भगवान महावीर स्वामी ने 8 कर्म को इस प्रकार से क्षय किया। तो हम उनके जितना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनके जितना कण भर भी कर लेंगे तो हमारे कर्म जो पहाड़ जितने हैं वो थोड़े बहुत कम होकर पत्थर जितने बन सकते हैं। तो ये 8 कर्म क्षय करने का वर्णन बताया। अब आगे आपके सामने छोटा सा ठोकरा और है कि 84 लाख जीव योनि को 18,24,120 प्रकार से तस्मिच्छामि दुक्खनम देते हैं। हम सब बचपन से ही तस्मिच्छामि दुक्खनम देते आए हैं, तो लेकिन कभी आपने जानकारी की कि 18,24,120 प्रकार से तस्मिच्छामि दुक्खनम किस प्रकार से दिया जाता है। तो आइए सरल तरीके से याद करने की टेक्निक है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको याद करने से आप आराम से इसको जान सकते हैं कि 18,24,120 प्रकार कैसे आया। तो वह फॉर्मूला है विराजो कक्कासा। अब विराजो कक्कासा का फॉर्मूला आपके सामने छोटा सा है, तो इसके अंदर पूरा वर्णन आ जाएगा। तो अब वी का मतलब है 10 विराधना, रा का मतलब है राग और द्वेष, जो का मतलब है जोग, प्रकृति में जोग को योग कहते हैं। तो अब जोग, क का मतलब करण, का मतलब काल, सा का मतलब आता है अ से लेकर स्वयं की आत्मा तक, यानी अरिहंत से लेकर 5 पद और स्वयं की आत्मा। तो 10 विराधना कौन कौन सी होती है? तो इच्छा कारणम के पाठ में अभ्यहया से लेकर शंका मिया तक 10 विराधना का वर्णन दिया गया है। तो वह 10 विराधना है। रा का मतलब राग द्वेष 2, जो का मतलब योग मन वचन काया, क का मतलब करण, करूँ कराऊँ अनुमोदूँ, का मतलब काल भूत भविष्य वर्तमान, सा का मतलब है साधु आदि 5 पद, अरिहंत से लेकर साधु तक 5 पद और स्वयं की आत्मा। इस प्रकार 6 भेद हुए। अब इन सब को विराजो कक्कासा का पूरा 563 भेद से इंटू करना है। तो 563 के भेद से 10 विराधना, 2 राग द्वेष, 3 योग, 3 करण, 3 काल और 6 स्वयं की आत्मा को मिलाकर। तो इस प्रकार सबको इंटू करने पर 18,24,120 प्रकार से तस्मिच्छामि दुक्खनम दिया जाता है।
इस प्रकार आपके समक्ष दो छोटे थोकड़े हैं। पहला तो भगवान महावीर स्वामी ने 8 कर्म को कैसे क्षय किया, और दूसरा 18,24,120 प्रकार का तस्मिच्छामि दुक्कडम कैसे दिया जाता है। आप सब ज़रूर इनको याद करें, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दलाली करें। जय जिनेंद्र।